मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी के क्लास 11th के पहला चैप्टर सजीव जगत का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आज हम जान लेते हैं हम पिछली कक्षा में पढ़े क्या थे, यानी लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़े क्या थे। लेक्चर नंबर 4 में हम टैक्सोनॉमी पढ़े थे। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी। टैक्सोनॉमी होता क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी कहलाता है। और इस टैक्सोनॉमी में जिन शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं, जिन छोटे से छोटे शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं वर्गक अथवा टैक्सा अथवा टैक्सान कहलाते हैं। ये छोटे से छोटे शब्द क्या होते हैं? जगत होते हैं, संघ होता है, वर्ग होता है। और वर्ग की जगह अगर पौधे आ गए तो क्लासिफिकेशन में उसकी जगह प्रभाग यूज करोगे। वर्ग हो गया अथवा प्रभाग हो गया। उसके बाद क्या होता है? गण होता है, उसके बाद कुल होता है, उसके बाद वंश होता है, उसके बाद जाति होता है। अगर ये जो छोटे से छोटे वर्ग हैं जिसे वर्ग अथवा टैक्सा अथवा टैक्सान कहते हैं, यदि इन्हें ही एक लाइन में व्यवस्थित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वर्गीकी के पदानुक्रम। अगर एक लाइन से अगर आप किसी चीज़ को व्यवस्थित कर देते हो तो आपको एक ऊपर वाली सबसे बड़ी चीज़ मिलती है तथा नीचे वाली सबसे छोटी चीज़ मिलती है। इसमें सबसे छोटी चीज़ क्या होती है? जाति, जिसे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कहते हैं, तथा सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? जगत। जो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है, ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए थे। इसकी परिभाषा क्या होती है? जीवों का वह परस्पर समूह जो जनन करने के काबिल होता है तथा जनन करने के योग्य होता है, एक जात के जीव कहलाते हैं। इस सिद्धांत को जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसके बाद इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर नंबर 5 को। लेक्चर नंबर 5 आपका क्या होगा? वर्गीकरण के अध्ययन के साधन। वह कौन कौन से साधन होते हैं जो हमें वर्गीकरण में हमारी सहायता करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिकल एड्स। एड्स के देखो समझने के लिए थोड़ा समझो। एड्स का मतलब क्या होता है? प्रचार। प्रचार जो टीवी में आता है। अब प्रचार में होता क्या है? अगर कोई कंपनी खुली, अगर उस कंपनी के सामान के विषय में आप जान नहीं रहे हो तो वह कंपनी आपको किसके माध्यम से बताएगी? कंपनी का मालिक तो एक एक घर नहीं जाके बताएगा, हे हम ये सामान बनाए तुम ले लो, हे हम ये सामान बनाए तुम ले लो। ऐसा तो नहीं करेगा। वह टीवी में प्रचार करवा देगा, वह पेपर में प्रचार करवा देगा, वह सोशल मीडिया पर प्रचार करवा देगा, यानी यूट्यूब पर प्रचार करवा देगा, यानी किसी न किसी माध्यम से वह प्रचार कर देगा, जिससे आप यह जान पाओगे कि इस कंपनी में कौन सा सामान बनता है तथा इस सामान की क्वालिटी क्या है तथा यह सामान क्या है। यानी प्रचार के माध्यम से आप जानते हो। उसी प्रकार थोड़ा समझो, उसी प्रकार हमें क्या मिलते हैं? कुछ प्रचार करने वाली चीज़ें मिली। ये 4-5 चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि वर्गीकरण क्या होता है तथा इसका अध्ययन कैसे किया जाता है। तो इन्हीं सब को हम पढ़ते हैं जो वर्गीकरण के क्या है? माध्यम है अथवा साधन है अथवा प्रचार करने वाली चीज़ें हैं जो वर्गीकरण का प्रचार करके हमें बताती हैं आखिर वर्गीकरण होता क्या है। अगर जो हमें बता दी तो वही यानी सहायता कर दी, अथवा ये क्या वही क्या हो गया? हमारा साधन हो गया। अतः इसे ही क्या कहते हैं? वर्गीकरण के अध्ययन के साधन। पहला क्या होता है? पादपालय, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्बेरियम। हार्बेरियम। अब देखिए क्या होता है हार्बेरियम। क्या होता है? एक क्या होता है? कागज का सीट होता है, कागज का पेपर होता है। ये जैसे हम बना दिए, ध्यान से देखना इसे। एक कागज का आपका पेपर होता है हार्बेरियम। आप जब क्लास 12th में जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल में बनाना होगा कि हार्बेरियम आखिर होता क्या है। तो उसे प्रैक्टिकल में लगता है सब बच्चे बनाते हैं, आप भी बनाना पड़ेगा। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कोई छोटे ही पौधों को इसमें उपयोग किया जाता है हार्बेरियम बनाने में। जैसे क्या हो गया? नीम की पत्ती हो गई, घास हो गया, कोई जड़ी बूटी वाला पौधा हो गया, या कोई सब्जी वाला पौधा हो गया, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, चने का पौधा हो गया, मटर का पौधा हो गया, कोई जड़ी बूटी का पौधा हो गया।
तो इसके विषय में यहाँ पर क्या करते हैं, उसे सबसे पहले सुखाते हैं, सूख जाए ताकि उसमें कोई पानी ना रह जाए उससे, क्योंकि हम कागज़ पर रखना है ना। उसके बाद उसे क्या करते हैं, प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के पश्चात इस पर टेप अथवा गम से इस पर चिपका देते हैं। मान लो इस पर कोई हम नीम की पत्ती चिपका दिए, ये अब उसके बाद नीम की पत्ती चिपकाने के बाद इसका क्या होगा, हम इसमें क्या होगा, नीचे क्या इसके विषय में कुछ पहचान करने वाली चीज़ें होंगी। कौन से इसकी कुछ इसके विषय में एक कुछ यहाँ पर लिखा होगा जो इसके विषय में बताएगा। सबसे पहले लिखा होगा कि इस नीम की पत्ती को कहाँ खोजे हो या कहाँ इसका कौन सा सामान्य स्थान है जहाँ पर यह पाया जाता है। तो आप बता दोगे इंडिया के यूपी में। उसके बाद इसे कौन खोजा है, अपना नाम लिख दोगे। उसके बाद इसके वंश का नाम लिखोगे, जात का नाम लिखोगे, उसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम लिखोगे। ये सब चीज़ें इसके विषय में समान इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। तो देखिए, हम इसके विषय में अगर इसी हर्बेरियम को हम देख लिए या जान गए तो हम बता पाएंगे कि हर्बेरियम के माध्यम से हम जान जाएंगे कि नीम क्या है, इंडिया में मिलता है या अन्यथा अदर देश में मिल सकते हैं, लेकिन इंडिया में मिलता है, ये कंफर्म है क्योंकि हमें हर्बेरियम से ये पता चल गया है। इसका वैज्ञानिक नाम ये है, इसकी वंश ये है, इसकी जात ये है। इसे किसने खोजा, इस फला आदमी ने इसे खोजा नहीं। हर्बेरियम के माध्यम से हमें किसी भी पौधे या छोटे जीवों के विषय में सामान्य जानकारी मिल सकती है। इस हर्बेरियम की खोज इटली में हुई थी, या इस हर्बेरियम को बनाने का ज्ञान आपको इटली वालों को हुआ था। इटली में कौन से एक ठो वैज्ञानिक थे, लुका घिनी नामक वैज्ञानिक थे। और ये हर्बेरियम बनाने का काम 450 साल पहले का है, यानी 450 साल पहले से ही ये काम चल रहा है। उसके बाद ये आता है कि वनस्पतिक उद्यान बॉटेनिकल गार्डन। क्लियर। अब ठीक है, हर्बेरियम में आप देखिए कागज़ की शीट होती है, कागज़ पर हम पौधे को चिपकाते हैं। क्या तुम मान लो बहुत से बड़े बड़े पौधे को क्या तुम कागज़ पे चिपका सकते हो, नहीं चिपका सकते। इस पर केवल छोटे पौधे को चिपका सकते हो। तो अब बड़े पौधों या अदर पौधों को एक जगह इकट्ठा करें, या विशेष गुण वाले पौधे को एक जगह हम इकट्ठा करें ताकि आने वाली चीज़ों को बता सके। आखिर ये पौधा हमें क्या, कहाँ से मिला, ये क्यों मिला, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है, इसी के विषय में बताने के लिए कौन सा बना, वनस्पतिक उद्यान या बॉटेनिकल गार्डन। इसमें क्या किया जाता है, खूब बड़ा सा जगह का अपना वैज्ञानिक लोग कवर कर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जो अलग अलग क्वालिटी के पौधे हैं उसमें क्या करेंगे, लगा देंगे। जो अलग अलग क्वालिटी के पौधे हैं उसमें लगा देंगे, और हर पौधे के समीप एक बोर्ड लगा देंगे। और इस बोर्ड में क्या कर देंगे कि यहाँ पर ये कौन सा पौधा है, किस चीज़ का पौधा है, इसमें किसका वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका वंश का नाम क्या होता है, इसका जाति का नाम क्या होता है, इसका कुल का नाम क्या होता है। यह नॉर्मल किस स्थानों पर पाया जाता है। तो यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे फूल भी लगाए जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे पौधे भी लगाए जाते हैं, यानी कुछ बहुत ही विशेष पौधों को यहाँ पर लगाया जाता है, जिसका अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए आवश्यक होता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को अथवा पढ़ाई में इसका उपयोग कर सके। इसके अलावा पढ़ाई के अलावा इसका आर्थिक महत्व भी होता है। ये चूँकि क्या है, ये गार्डन है, इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग किस्मों के अलग अलग तरह के क्या होते हैं, पौधे होते हैं, फूल होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं,
पर्यटक इसे देखने भी जाते हैं। पर्यटक देखने जाएंगे तो इसका क्या लगेगा, टिकट लगेगा। टिकट से कमाई होगी, उसी जो कमाई होगी उसी खर्चे से इस बॉटेनिकल गार्डन का रख रखाव होता है। एक ठो है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, यह इंग्लैंड के राजधानी लंदन में है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन यह इंग्लैंड की राजधानी लंदन में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। इसके अलावा कुछ भारत में बड़े ही फेमस बॉटेनिकल गार्डन है। एक इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में है, जो यानी इंडिया के पश्चिम बंगाल के हावड़ा में है। कौन सा गार्डन? इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ है? अपने यूपी के लखनऊ के, इंडिया के यूपी के लखनऊ में है। दुनिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन कौन सा है? रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जो क्या है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन में। और एक क्या है? भारत के दो फेमस कौन से हैं? इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो इंडिया के हावड़ा में स्थित है। दूसरा नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडिया के लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्या आता है? संग्रहालय। संग्रहालय यानी म्यूजियम, जिसमें क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। अब देखिए किसे संग्रह किया जाता है, थोड़ा ध्यान दो। जो हमारा हार्बेरियम और बॉटेनिकल गार्डन था, इसमें पूरी तरह से पौधों को संग्रहित किया जाता था या पौधों के विषय में बताया जाता था कि ये सब चीज़ें हैं जो वर्गीकरण के विषय में या वर्गीकरण के अध्ययन में सहायक हो सकती है या पढ़ाई के अध्ययन में सहायक हो सकती हैं। लेकिन जो ये क्या है? हमारा संग्रहालय यानी म्यूजियम है, यह जंतुओं के विषय में भी जानकारी देता है तथा पौधों के विषय में भी जानकारी देता है। लेकिन इसमें उन चीज़ों को रखा जाता है जो क्या हो गए? विलुप्त हो गए हैं, अथवा विलुप्त होने के कगार पे हैं, अथवा अभी जीवित हैं। लेकिन इसमें किसी भी जीवित चीज़ों को नहीं रखा जाता है, इसमें पूरी तरह से मरे हुए चीज़ों को रखा जाता है। अब जैसे इसके लिए क्या किया जाता है? संग्रहालय में बड़े बड़े कांच का उपयोग कर लिया जाएगा। उसमें क्या करेंगे? डायनासोर की हड्डी को टांग देंगे, ये डायनासोर मान लो बन गया। और क्या करेंगे? कांच की बोतल ले लेंगे, इसमें क्या करेंगे? एक ठो घोल डाल देते हैं। वो घोल क्या होता है? फार्मेलिन। यहाँ बना दे रहे हैं, फार्मेलिन। फार्मेलिन के घोल में सांप को ऐसे उल्टा कांटा से लटका देंगे, बिच्छू को ऐसे लटका देंगे, बांध कर लटका देंगे, यानी ये बिच्छू बन गया हमारा। यानी जो संग्रहालय होता है इसमें क्या करते हैं? मरे हुए जंतुओं तथा पादपों को अध्ययन के लिए अथवा आर्थिक महत्व के लिए रखते हैं अथवा संरक्षित करते हैं। जो इस फार्मेलिन के घोल में जीव सालों साल क्या होते हैं? अगर जैसे मरा हुआ डाल दिए तो वैसे मरा हुआ रहेंगे, तो उसमें कुछ होगा नहीं, न सड़ेगा न गलेगा, यानी वैसे संरक्षित पड़ा रहेगा, वैसे साफ सुथरा बना रहेगा। तो क्या करते हैं? स्कूल के जो टीचर होते हैं जब टूर ले जाते हैं तो संग्रहालय में या म्यूजियम आपको लेके भी जाते हैं, दिखाते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये देखो सांप है, यहाँ पर ये पौधा था 100 साल पहले जीवित था लेकिन मर गया, लेकिन इसकी देखिए जड़ें यहाँ पर रखी है, इसकी पत्तियाँ यहाँ पर रखी है, यानी ऐसे घोल में डुबो कर रखी जाती हैं। जैसे हरी पत्ती तुम इस घोल में डुबा के रख दिए तो डिब्बे में बंद करके वह 100 साल तक हरी ही रहेगी। तुम सांप को देखो, सांप को मारो तो सांप तुरंत सड़ थोड़ी जाएगा, मारने के पश्चात क्या करते हैं? उसे इस डिब्बे में भरकर उसमें फार्मेलिन का घोल डाल देंगे, जिससे लंबे समय तक सांप वैसे 100 साल 1000 साल तक वैसे बना रहेगा। नेक्स्ट आता है जंतु उद्यान यानी जूलॉजिकल पार्क। जंतु उद्यान यानी जूलॉजिकल पार्क, आप इसे क्या कहते हैं? चिड़ियाघर भी कहते हैं। जंतु उद्यान को आप क्या कहते हैं? चिड़ियाघर भी कहते हो। आप जानते हो चिड़ियाघर में होता क्या है? इसमें
जो विलुप्त होने के कगार पे हैं उन जीवों को क्या किया जाता है, बाड़े में रखा जाता है। वह बाड़ा क्या होता है, आपके पूरी तरह जंगल के जैसा होता है। यानी जीवों को कृत्रिम रूप से प्राकृतिक आवास जैसा माध्यम उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के जीवों को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, की अथवा कुंजी। की अथवा कुंजी, इसमें क्या होता है, इसमें दो जोड़ी लक्षणों के माध्यम से जीवों का कंपैरिजन किया जाता है। ये जीव कौन सा है, ये जीव कौन सा है। देखिए जैसे हो गया कि मोटी तथा बाल वाले त्वचा वाले जंतु कौन से हो सकते हैं। मोटी तथा बाल वाले त्वचा वाले जीव कौन से हो सकते हैं, भालू हो सकता है। यानी इसमें दो जोड़ी लक्षणों को आधार बनाकर जीवों के विषय में बताया जाता है। या दो हाथ और दो पैर वाले जीव कौन से हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं। नहीं, इसमें दो जोड़ी लक्षण को देखकर बताया जाएगा यह जीव कौन सा हो सकता है अथवा यह जीव कौन सा हो सकता है। तो इसी पर आपका क्लास एंड होता है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन, उसमें क्या होगा, आपका पूरे पाठ का क्या होगा, समरी होगा, जिसे आपको पढ़ोगे तो बड़ा ही बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन।